बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। नमो नमो सद्गुरु नमो, जासम कौन आन, परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान, परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। हमारे पूज्य ब्रह्मलाल बाबू, पूज्य देवानंद बाबू, सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है। क्या नाम है? हमारे नवीन बाबू जो है नया नया घर बनाए हैं और घर के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में जो है संत मत सत्संग का आयोजन रखा है। बहुत खुशी की बात है। कोई भी शुभ काम करने से पहले जो है सो शुभ कर्म जरूर कर लेना चाहिए। अब अगर शुभ कर्म किए, कोई भी कार्य करने लगेंगे तो उस कार्य में जो है सो आपको सफलता नहीं हासिल होगा, असफल ही होते जाएंगे, है कि नहीं? इसके लिए कोई भी कार्य कीजिए तो उसके पहले जो सो कुछ ना कुछ शुभ कर्म जो है सो संसार में मानव को जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आगे चल करके आपको अशुभ का जो है सो मुंह नहीं देखना पड़े। तो हमारे नवल बाबू है ना, नवीन बाबू बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे हैं। गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं। अभी हम लोग जो है सो बहुत सारे पूर्व वक्ताओं से सुन चुके प्रवचन में बहुत सारी बातें। अब थोड़ा मोड़ा कुछ कहने के लिए बचा है तो हम भी कुछ सुना देते हैं। अभी जो पाठ हुआ था श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से, उसमें 3 विषय का पाठ हुआ है। पहले हुआ सुनने की महिमा, उसके बाद में जो है सत्संग की महिमा, और उसके बाद में तीसरा जो विषय है वह यह है कि संत जो है सो इस संसार में कैसे होते हैं, संत का रहन सहन कैसा होता है, संत का चाल व्यवहार कैसा होता है कि नहीं? संतों के सानिध्य में जाने से संसार के मानव को क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या लाभ मिलता है, ये तीसरा विषय बना है। तो आप लोग सुनने की महिमा सुन चुके हैं, सत्संग की भी महिमा सुन चुके हैं, है कि नहीं? अब थोड़ा लास्ट में बचा है, उस पर हम कुछ कह देते हैं। अभी सुन रहे थे रामचरितमानस में उत्तरकांड में आया है कि संत हृदय नवनीत समाना,
कहा कहिन पे कही न पाना, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। कहते संतों का हृदय जो है इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि वह अपने दुख से दुखी नहीं होता है, बल्कि उनके सामने संसार के कोई भी जीव जंतु या मानव दुखी दिखाई पड़ जाए तो उनके मन में यही भावना उत्पन्न होता है कि उसका दुख जो है कितना जल्दी दूर हो जाए, है कि नहीं। संत ऐसे होते हैं, चाहे मानव हो या फिर भेड़ बकरी कुत्ता बिलाई कुछ भी हो, अगर यदि महापुरुषों के सामने वह दुखी है तो महापुरुष यही चाहता है उसका कष्ट जो है, वह महापुरुष ऐसे होते हैं, वह नहीं देखते कि ये मानव है कि गाय है कि बैल है कि कुत्ता है कि बकरी है कि गिदड़ है क्या है। महापुरुष जो होते हुए ये सब नहीं देखते हैं, उनके मन में यही भावना होता है कि इसका कष्ट जो है वह कितना जल्दी दूर हो, है कि नहीं। संत ऐसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहिन पे कही न पाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे का दुख को देख करके संत का जो है सो हृदय पिघल जाता है कि नहीं। उसी प्रकार जो है सो अभी हम लोग सुन रहे थे ब्रह्मलाल बाबू से, हमारे पूज्य देवानंद बाबू से, भगवान बुद्ध के विषय में। भगवान बुद्ध जो है एक बहुत बड़े डाकू हुए थे, जो बताया अभी ब्रह्मलाल बाबू भी, उंगली माल डाकू जो है, इतने बड़े डाकू थे, इतने बड़े डाकू थे मत पूछिए, बहुत बड़े डाकू थे। और उसका काम क्या था, सबका उंगली काट काट के रखना, है कि नहीं। और सबका ऐसा नहीं करता था कि सब उंगली काट लेता था, एक मनुष्य का एक ही उंगली काटता था, है कि नहीं। आज सुने है कि कई टन जो है सो जनेऊ काट करके अर्जित कर लिया था, फिर भी उसका मन नहीं भरा था। उनका काम था एक मनुष्य का एक उंगली काट करके रख लेना, जिसके कारण उसका नाम ही रख दिया था आदमी लोग जो है सो उंगली माल डाकू। वह उंगली माल डाकू इतने खूंखार आदमी थे, जिस जंगल में वह रहता था उस जंगल में घुसने में आदमी लोग जो थरथराने लगता था, डर से कोई प्रवेश नहीं करता था। और वैसे भयानक जगह पर जो है सो भगवान बुद्ध गए, और भगवान बुद्ध जब वहां पर पहुंचे, भगवान बुद्ध को जैसे देखता है उंगली माल डाकू, तो वह उंगली माल डाकू कहता है कि ठहरो, है कि नहीं। उंगली माल डाकू कहता है भगवान बुद्ध से कि ठहरो, रुको। भगवान बुद्ध जो है सो एक दो बार कहे तो नहीं रुके, है कि नहीं, बढ़ते चले गए आगे। तब जो है सो वह उंगली माल डाकू एकदम से पूरा दिल मिला करके जो है सो भगवान बुद्ध के सामने में चले गए। भगवान बुद्ध के सामने में जाकर के वह उंगली माल डाकू कहता है, तुमको हम कब से कह रहे हैं कि रुको रुको, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या। भगवान बुद्ध कहते हम तो कब का रुक चुके हैं, है कि नहीं, हम तो कब का रुक चुके हैं, तुम रुको, तुम क्यों नहीं रुकते हो, है कि नहीं। ऐसे उंगली माल डाकू जो है भगवान बुद्ध का बात को जब उन्होंने सुना, उंगली माल डाकू को बड़ा आश्चर्य लगा। संसार के सभी मानव जो है हमको देख करके थर थर एकदम से कांपता है, भयभीत हो जाता है डर के मारे। और ये कैसा मानव है जो कि हम इतने बड़े खूंखार डाकू हैं और मेरे से जैसे ये बदतमीजी से बात कर रहा है, हमसे बिल्कुल डर भी नहीं रहा है एकदम से। उंगली माल समझ गया ये कोई साधारण मानव नहीं है। उसी वक्त उसको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। तो वह उंगली माल डाकू जो है सो भगवान बुद्ध जैसे बोले कि मैं तो कब का ठहर चुका हूँ, तुम ठहरो। जैसे उंगली माल डाकू ने सुना ये बात, वह उंगली माल डाकू जो है सो उनका हृदय धीरे धीरे जो कहा जाए तो वह परिवर्तन में बदलते जा रहा था। इन्होंने ये कैसी बात कह दी, मैं तो कब का ठहर चुका हूँ, तुम ठहरो, है कि नहीं। भगवान बुद्ध का बात को सुन करके वह उंगली माल जो डाकू था उनके अंदर में बहुत सारा परिवर्तन आया। और वह उंगली माल डाकू भगवान बुद्ध के शरण में गए तो परिणाम क्या हुआ आप लोग सुन ही लिए ब्रह्मलाल बाबू से, पूज्य देवानंद बाबू से, है कि नहीं। तो संत महापुरुष जो है उनका हृदय जो है सब बड़ा कोमल होता है।
भगवान बुद्ध भी वैसे ही थे। इतने बड़े खूंखार डाकू को जो है भगवान बुद्ध क्या बना दिए, देखिए क्या बना दिए, इतने बड़े डाकू को संत बना दिए। तो 2-4 जन्म में बनाए होंगे, 2-4 जन्म में नहीं बनाए, इसी जन्म में बना दिए। अब समझ सकते हैं इतने बड़े खूंखार आदमी, पापी आदमी था, और वैसे व्यक्ति भी संतों के शरण में चला गया, तो उसको 2-4 जन्म लगा, 2-4 जन्म नहीं लगा, एक ही जन्मों में उसका उद्धार जो है सो भगवान बुद्ध कर दिए। इसके लिए कहते हैं जो बात दवा से नहीं वह बात दुआ से होती है। और जब मिल जाते हैं पूरे मुर्शिद तब क्या होता है, बात खुदा से होती है। भगवान बुद्ध ऐसे सच्चे गुरु उसको मिल गए, उंगली माल डाकू को, तो क्या हुआ, खुदा से जाकर के भगवान से जाकर के मिल गए, है कि नहीं, भगवान से मिल गए तो भगवान ही बन गए। तो संत जो है सो उनकी कृपा अगर यदि हो जाए, उनके चरण शरण में अगर यदि संसार के मानव चला जाए तो सच्चे हृदय से, है कि नहीं, ऐसे जाने का तो बहुत सारे संसार के लोग जाते हैं, है कि नहीं, संत मत से भी संसार के बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन बहुत लोग जुड़ करके भी संत मत से बहुत दूर रहते हैं, है कि नहीं, जुड़ने के बावजूद भी बहुत दूर रहते हैं। और कोई कोई ऐसा भी होता है वो जुड़ा और उसके अंदर में इतना परिवर्तन आने लगता है, 2-4 जन्म नहीं लगता है, 10 जन्म नहीं लगता परिवर्तन होने में। इसी वक्त वो दीक्षा लिया और इसी जन्म में उसके अंदर में इतना परिवर्तन दिखाई देने लगता है, मत पूछिए। और कोई कोई आदमी ऐसा भी होता है संत मत से जुड़ गया है और जुड़ने के बाद भी उसके अंदर में इतना दुर्गुण दिखाई पड़ने लगता है, वह भी मत पूछिए, है कि नहीं। तो संतों के शरण में जाइए, लेकिन कैसे, तो कहते पाखंड अरो अहंकार तजी, है कि नहीं, निष्कपट हो अरो दीन हो, तब जाकर के संतों के शरण में जाइए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में तुरंत परिवर्तन दिखेगा, है कि नहीं। जैसे अंगुली माल के जीवन में तुरंत परिवर्तन दिखा और वह अंगुली माल डाकू जैसे डाकू से भगवान तक बन गए, बहुत बड़े संत बन गए, है कि नहीं। तो संतों के शरण में अगर हम संसार के मानव चल जाएंगे तो जैसे वह अंगुली माल डाकू का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, हम संसार के मानव का भी जो है कल्याण हो जाए। क्योंकि संत का यही काम ही होता है, संसार में जो पापी है, जो अधर्मी है, जो दुराचारी है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को भगवान, देखिए भगवान जब आते हैं ना, भगवान समझाते नहीं किसी को, है कि नहीं, किसी को कहने के लिए नहीं जाता है तुम सुधर जाओ, जाते हैं क्या। भगवान बुद्ध जब आते हैं बस डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, रफा दफा, है कि नहीं। भगवान जब आते हैं, भगवान का काम ये है, जब आप धरती पर आ गए तो उनका काम है रफा दफा करना, है कि नहीं, मिटाना संसार से। लेकिन संत एक ऐसे होते हैं, तो संत जो है सो किसी को दंड नहीं देते हैं, कि नहीं। संत क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, जा करके हाथ पैर पकड़ करके भी समझाते हैं, है कि नहीं। पलटू साहब के वचन में आप लोग सुने होंगे, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, अब मानुष तन धन जात है, गोड़ धरे करो नहीं हो रहा। संत पलटू साहब जैसे इतने बड़े संत हुए और इतने बड़े संत हो करके क्या कहते हैं कि अरे भाई हम तुम्हारा पैर पकड़ करके कहते हैं कि भजन कर लो, भक्ति कर लो, है कि नहीं, संतों के शरण से जाकर के जुड़ जाओ और अपना जो है सो परम कल्याण कर लो। अब देखिए संसार के मानव का पैर पकड़ रहा है संत पलटू साहब, उनके नजर सामने में, संत पलटू साहब के सामने में हम लोग कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। इतने बड़े संत हम संसार के मानव का जो सो पैर पकड़ रहा है। जब इतने बड़े संत अगर जो संसार के मानव का पैर पकड़ रहा है तो उनकी बातें माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। कबीर साहब का आप जितना भी भजन पढ़ेंगे, जितना भी आप भजन गाएंगे, सब भजन में देखिए लास्ट में बाबा कबीर क्या कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, है कि नहीं। हम संसार के मानव को ऐसा तो नहीं कहा बाबा कबीर कहते कहत कबीर सुनो पाखंडी, कहता है क्या, कहत कबीर सुनो भाई पापी जो है सो कभी कहा क्या किसी भजन में,
हम संसार के मानव को देखिए कितने ऊंचे दर्जे से ले गए हैं और कितने बड़े पद भी दिए हम संसार के मानव को। संत जो है कहत कबीर सुनो भाई साधो, संसार में पापी आदमी हो, दुराचारी आदमी हो, अधर्मी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, लेकिन बाबा कबीर के नजर में देखियो उसका पद भी कितना ऊंचा है, कितना बड़ा सम्मान दिया गया है उसको, संसार के मानव को। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पापी को भी साधु आदमी कह करके जो संबोधित कर रहे हैं बाबा कबीर। संत ऐसे थोड़े होते हैं, संत जो होते हैं उसके सामने पापी से पापी भी आदमी क्यों नहीं हो, उसको भी इतने ज्यादा मानते हैं कि मत पूछिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है संत जो होते हैं, संतों के शरण में अगर हम संसार के मानव चले जाएं सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, तो होगा क्या। अभी पाठ में हम लोग सुन रहे थे, सट सुध रहे सत्संगति पाई, पारस परसे कुधातु सुहाई। संतों के शरण में जाकर के संसार का वह पापी से पापी मानव भी ऐसे सुधर जाते हैं, वैसे उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि वह कुधातु लोहा जो है पारस मनी पत्थर से सट करके वह सुहावन सोना हो जाता है। उसी प्रकार संसार का पापी मानव भी अगर यदि संतों के शरण में चला जाए तो जिस प्रकार वह लोहा सोना बन जाता है, वह पापी आदमी पापी से संत बन जाएगा, है कि नहीं। संतों के शरण में चले जाएंगे, सतगुरु के जो शरण में चले जाएंगे, सतगुरु के शरण में जाएंगे तो क्या खाली सोना ही बनेंगे क्या। कहते हैं संत दादू दयाल जी महाराज, सतगुरु पशु मानुष करे, है कि नहीं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु पशु मानुष करे। सतगुरु के अगर यदि चरण में चले जाएंगे, शरण में चले जाएंगे तो क्या होगा। देखिए बाबा कबीर कहते हैं, ते नर खर कुकर सम जग में, कौन जिनकी लगन गुरु सो नहीं। अब गुरु के शरण में अगर जो चले गए तब गुरु क्या करेंगे, उसको जो है कुत्ता बिलाई भेड़ बकरे रहने देगा, भेड़ बकरे नहीं रहने देगा। जो अभी तक नहीं गए हैं उसके लिए बाबा कबीर कहते हैं, ते नर खर कुकर सम जग में, जिनकी लगन गुरु सो नहीं। अगर यदि गुरु के चरण में चले गए तब क्या होगा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पशु मानुष करे। हम संसार के मानव जो है पहले क्या थे, पशु पक्षी थे, भेड़ बकरी कुत्ता बिलाई का जिंदगी जीते थे। ऐसे व्यक्ति अगर यदि सदगुरु के चरणों से जाकर के जुड़ जाए तो सदगुरु पहले क्या करेंगे, सदगुरु पशु मानुष करे, पहले तो उसको पशु से मानव बनाएगा, है कि नहीं। हम संसार के लोगों को पहले पशु पक्षी से क्या करेंगे, मानव बनाएंगे। ऐसा मत सोचिए हम मेरा जो है सो मानव का शरीर में जन्म हो गया, मानव का शरीर हमको मिल गया तो हम मानव बन गए, तो ऐसा नहीं है। मानव का शरीर में आकर के अगर यदि मानव का हम कर्म नहीं कर रहे हैं, मानव का शरीर में आकर के हम दानव का काम कर रहे हैं, है कि नहीं, तो समझिए कि हम मानव नहीं है। इतना जो है सो सुंदर मानव का शरीर मिला है और ऐसे शरीर में जो है हम कितना नीच से नीच प्राणी का जो है सो मांस डालते हैं, है कि नहीं। मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ना जाने क्या से क्या करते हैं, है कि नहीं। इतना पवित्र शरीर जो आपको मिला है, इतना उत्तम जो शरीर मिला, भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सो ग्रंथ ही गावा। ये मानव का शरीर पाने के लिए स्वयं देवता भी तरसता है और ऐसे शरीर हम संसार के मानव को जो है मिला है। और ऐसे देव दुर्लभ शरीर पा करके इसमें जो है सो कितना नीच से नीच डाल रहे हैं, जीव जंतु का मांस, है कि नहीं। तो बताइए ये देव दुर्लभ रहा, ये शरीर मानव का रहा, मानव का नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं एक बार गरुड़ जी महाराज जो है, जो भगवान विष्णु के वाहक है कि नहीं। गरुड़ जी महाराज को जो है सो एक बार मन में जो है सो क्या बोलते हैं हुआ कि भगवान हमको जो है सबसे नीच प्राणी बनाया है। गरुड़ के मन में हुआ कि भगवान हमको सबसे नीच प्राणी बनाया है। तो यह शिकायत लेकर के वह गरुड़ जो है पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जैसे वह गरुड़ पहुंचता है, ब्रह्मा जी से जाकर के वह गरुड़ कहता है कि प्रभु
आप तो हमें इस पृथ्वी लोक पर सबसे नीच प्राणी बना दिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं देखो तुम सबसे नीच प्राणी नहीं हो, तुमसे भी कोई नीचा है, तुमसे भी नीचा प्राणी मैंने किसी को बनाया है कि नहीं? कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। तो गरुड़ कहता है पर वो हम ये कैसे माने कि हमसे भी नीचा प्राणी कोई पृथ्वी लोक पर है? तब ब्रह्मा जी जो है सो गरुड़ को लेकर के आए पृथ्वी लोक और एक सरोवर के किनारे गए जहाँ पर वृक्ष था बगल में, सरोवर के बगल में, और एक वृक्ष जो था उसका एक डाल जो है पानी की तरफ निकला हुआ था। अब ब्रह्मा जी कहता है कि जा करके उस वृक्ष पर बैठो। अब वहां पर जाकर के ब्रह्मा जी जो है सो गरुड़ को बैठा दिए। अब गरुड़ जैसे वहां बैठता है, ब्रह्मा जी कहते हैं अब वहां से तुम विष्ठा करो। अब वह गरुड़ जैसे वहां से विष्ठा करता है तो वह आकर के पानी में गिरता है। समझ रहे ना? बोलिए श्री सद्गुरु। आप लोगों को नींद तो नहीं लग रहा है ना? ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम वहां से विष्ठा करो। तो वह गरुड़ जैसे वहां से विष्ठा करता है तो वह पानी में आकर के गिरता है। और पानी में जो मछली सारी थी वह मछली क्या करती है कि वह जो विष्ठा गिरा था गरुड़ का, मछली दौड़े दौड़े आया। रहने दीजिए माता जी, मत आइए अभी यहाँ पर। मछली जो है सो उस विष्ठा को एकदम से टपाटप मुंह में ले लेता है। अब जैसे इस दृश्य को वह गरुड़ देखता है तब गरुड़ का भ्रम जो था वह दूर हो गया। गरुड़ तो को विश्वास हो गया कि प्रभु जो है हमसे भी नीचा प्राणी किसी को पृथ्वी लोक पर जो है बनाया है। अब देखिए गरुड़ से नीचा तो वह मछली हो गया, गरुड़ से नीचा जो वह मछली हो गया, क्योंकि गरुड़ का जो है सो वह लेटरिन खाया है कि नहीं। अब हम संसार के मानव क्या करते हैं? अब हम संसार के मानव जो है उस मछली को ला करके खा जाते हैं, है कि नहीं? तो बता हम मानव कितना जो है सो नीच से नीच हुए, है कि नहीं? इतना देव दुर्लभ शरीर और इसमें इतना नीच प्राणी का मांस डाल रहे हैं, रक्त डाल रहे हैं। तो बताइए हम कितना नीच बन गए। इसके लिए बाबा कबीर कहते हैं ते नर खर कुकर सम जग में। मानव का शरीर अगर आपको मिल गया है फिर भी आप मानव नहीं है, क्या है? तो बाबा कबीर समझाते हैं ते नर खर कुकर सम जग में। कौन? जिनकी लगन गुरु सो नहीं। और जो गुरु के शरण में चले जाते हैं तो वे ये सब चीज करते हैं क्या? लेकिन आजकल ऐसे भी गुरु है कि उनके शरण में जा करके भी मानव जो है ये सब चीज करना भूलता नहीं है, ये सब चीज भी करता है। सुने हैं कि नहीं आप लोग? क्या है? ऐसा भी संस्था चला है। तो दीक्षा लीजिए और दीक्षा लेने के बाद क्या कीजिए? साधन भजन भी कीजिए। अब मुर्गा मछली अंडा शराब दारू ताड़ी खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा जो है सब चीज खाइए पीजिए, आपका इसी में परम कल्याण हो जाएगा। तो होगा क्या? दीक्षा लेने के बाद भी उसको जो है सो गधा से गधा ही बना करके रख देता है कि नहीं? इसके लिए कहते हैं ऐसे गुरु से जो है सावधान रहना चाहिए, है कि नहीं? यही संसार का मानव दादू दयाल जी महाराज कहते हैं वह भेड़ बकरी कुत्ता बिलाय पशु पक्षी बिला जो जिंदगी जीता है वह मानव भी अगर यदि सदगुरु के शरण में चला जाता है तो सदगुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सबसे पहले उसे मानव बनाता है कि नहीं? सदगुरु पशु मानुष करे तब क्या करेगा? पहले आपको मानव बनाएगा उसके बाद आपको क्या बनाएगा? तो दादू दयाल जी महाराज का सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव, है कि नहीं? मानव से आपको फिर जो है धीरे धीरे देवता बना देगा। देखिए जो स्वर्ग में देवता रहता है वह देवता आपको बना देगा। संत महापुरुष जो है सो और देवता बनाकर कितने छोड़ देंगे क्या? इतने पर नहीं छोड़ देंगे। तो दादू दयाल जी महाराज आगे कहते हैं सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव आ दादो सिद्ध थे देवता और देव निरंजन होए। निरंजन मतलब परमात्मा। आपको जो है सो ये पशु पक्षी का जिंदगी से लेकर के संत ऐसे होते
सदगुरु ऐसे होता है कि आपको भगवान बनाने का जो है क्षमता रखते हैं। कौन कहते हैं? हम नहीं कहते, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं। तो आप लोगों के मन में संशय होगा कि संतों के शरण में जाने से कौन कौन भगवान बना है, कौन कौन देवता बना है, कौन कौन मानव बना है कि नहीं? मन में संशय होगा। तो अभी जो है सो हमारे देवानंद बाबू सुना रहे थे आप लोगों को, वाल्मीकि नारद घट जोनी, सुन रहे थे ना? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी। वाल्मीकि क्या थे? डाकू थे, है कि नहीं? हत्यारा था। वह भी जो है संतों के शरण में गया तो आज क्या बन गए? हम लोग भजन गाते हैं ना, नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। इसके बाद क्या है? रामायण में श्री राम ने शबरी को बतलाया, अब प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यही मार्ग दर्शाया। उसके बाद क्या कहते हैं? रत्ना करवन गया देख लो वाल्मीकि भगवान। वह रत्नाकर डाकू जो था वह क्या बन गया? वाल्मीकि भगवान बन गए। आज संसार में उनकी पूजा होती है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। संतों की महिमा अपार है कि नहीं? संतों की महिमा अनंत है और संतों की महिमा का बखान करना ये संसार के मानव से तो हो ही नहीं सकता है। संसार का मानव का तो बात छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये भी संतों का बखान नहीं कर सकता है पूर्ण रूप से, है कि नहीं? अभी सुन रहे थे ना, सो मोशन कहीं जात न कैसे, वेदे हरिहर कवि कोविद बहाने कहत साधु, महिमा सब जाने। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। अब समझ सकते जो स्वयं साक्षात भगवान है, ब्रह्मा जी विष्णु जी और भगवान शिव जी, कवि पंडित सरस्वती, ये लोग जो है साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। तो संतों की महिमा अनंत है कि नहीं? उनका बखान करना जो है सो वर्णन से बाहर है। इसके लिए हम संसार के मानव को चाहिए कि संतों के शरण से जाकर के जुड़े। अगर यदि कल्याण पाना चाहते हैं, संसार में जीने के लिए सीखना चाहते हैं, तो संसार में कैसे जीना चाहिए, संसार में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी कलाओं को आप अगर यदि सीखना चाहते हैं तो संतों के शरण में जाइए। संतों के शरण में जाएंगे तो क्या करेगा? संसार में जीने का कला तो आपको सिखाएगा ही, लेकिन संसार में जीने के साथ साथ संसार रूपी समुद्र से पार कैसे होना है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, वह भी आपको युक्ति बता देंगे संत। तो आप क्या करेंगे? उसके बताए अनुकूल अगर यदि साधन भजन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? परमात्मा से भी एक दिन जाकर के मिल जाएंगे, है कि नहीं? इसके लिए बाबा जो है सो कबीर कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के शरण में अगर यदि आप जाकर के लग गए तो आपका कभी जो है सो, आपके जीवन में कभी जो है सो क्या होगा? गलत चीजों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, गलत चीजों से सामना नहीं होगा आपका कभी, है कि नहीं? बाबा कबीर कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और अच्छी बनेगी किसका किसका अच्छा बना है? तो आगे बाबा कबीर कहते हैं, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। कहते हैं ना, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। इन लोगों का जो है संतों के शरण में जाने से उद्धार हुआ है, बेड़ा पार हुआ है, परम कल्याण हुआ है। ये लोग भी पहले हम लोगों की तरह ही जो है एक साधारण मानव था और संतों के शरण में गया तो हम मानव से देखिए ईश्वर तक बन गया। और क्या केशवदास जी महाराज तो इतने महापुरुषों का नाम गिना दिए, मत पूछिए। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगेरी से, अंडा से वृंडा सुखदेव जी कहात है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुदृणी से भारद्वाज, ब्राह्मण का पद पात है। कहे केशवदास कभी कहाँ लो करो बखान, असत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। ये संतों के शरण में जाने से ऐसा उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, वह मानव से लेकर के ईश्वर तक बन गया। ये सारे अभी आपको हम बताए, इन लोगों के जीवन में जो है सो परिवर्तन हुआ है। ये सब जो लोग जो है
ये लोग भी व्यासानंद जी महाराज कहते हैं पहले जो है जानवर था। व्यासानंद जी महाराज कहते पहले ये लोग जानवर था, ये लोग भी सदगुरु के शरण में गया, संतों के शरण में गया, ये जानवर से लेकर ईश्वर तक बन गया। उसी प्रकार हम संसार के जीव मानव जो है अभी कहा जाए तो जानवर ही है कि नहीं। अगर यदि सदगुरु के शरण में चले जाएंगे तो धीरे धीरे जो है सो मानव में बदलने लगेंगे, और मानव में बदलने लगेंगे। अगर जो ठीक ठीक साधन भजन करते रह गए तो मानव से धीरे धीरे देवता भी बनना प्रारंभ हो जाएगा, देवता भी आप बनने लगेंगे। और जो सदगुरु के बताए राह पर चल रहा है वह देखिए संसार में उनकी कैसे पूजा हो रहा है कि नहीं। जैसे देवता का पूजा होता है, देवता के प्रति संसार के लोगों का मान सम्मान प्यार रहता है, जो सदगुरु के बताए राह पर चल रहा है देखिए उनके प्रति भी संसार के लोगों का वैसा ही मान सम्मान प्यार इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज बना हुआ है कि नहीं। और अगर धीरे धीरे फिर आपको देवता बना देगा, और देवता से धीरे धीरे जो है आप क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। भगवान बन जाएंगे तो क्या होगा, जिस प्रकार गुरु महाराज के आज संसार में पूजा हो रही है, भगवान बुद्ध का संसार में जिस प्रकार पूजा हो रहा है, और भी बाबा कबीर को ले लीजिए, नानक को ले लीजिए, संत चरण लाहिड़ी को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे संत हुए। इन लोगों को देखिए, ये लोग भी जो है सो पहले एक साधारण मानव था, संतों के शरण में गया तो संतों के शरण में जाने के बाद संतों से सदयुक्ति जाना, साधन भजन किया तो क्या बन गए, संसार में भगवान बन गए। जिस प्रकार भगवान की आज पूजा हो रही है उसी प्रकार जो कहा जाता भगवान से भी बढ़ करके इन लोगों की पूजा हो रही है कि नहीं। इसके लिए सबों को जो है संतों के शरण में जाना चाहिए, संतों से सदयुक्ति जानना चाहिए, और सदयुक्ति जान करके साधन भजन करना चाहिए। जो सदयुक्ति नहीं जाने हैं उनसे निवेदन है कि जाकर के सदयुक्ति जान ले, है कि नहीं। हम किसी महापुरुषों के मुखारबिंद से सुने थे भगवान बुद्ध के विषय में ही। भगवान बुद्ध जो है सो एक बार सुबह सुबह जो है सो टहलने के लिए कहीं निकले थे, तो सुबह सुबह का टाइम था, सब आदमी झाड़ू पोछा तो लगाते घर सब में। तो एक लड़की जो है घर के बाहर में द्वार पर झाड़ू मार रही थी। भगवान बुद्ध जब वहां पर पहुंचे, भगवान बुद्ध पूछते हैं उस लड़की को देख करके कि बेटी तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है। तो वह लड़की उत्तर में जवाब में उत्तर में कहती है कि मेरा उम्र अभी 5 वर्ष हो रहा है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं तुम्हारा पति जो है उसका उम्र कितना हो रहा है। तब जाकर के वह लड़की कहती है प्रभु मेरा पति जो है उसका उम्र अभी 2 वर्ष हो रहा है। तो उसका ससुर जो था बगल में कैसे सुन रहा था, तो उसका ससुर जो था उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था मेरी बहू कैसी है, अपना उम्र जो है 20-25 साल लगभग है, कह रहे कि मेरा उम्र अभी 5 वर्ष है। अब पति के बारे में पूछ रहा है तो कह रही है कि जो है सो मेरा पति तो अभी 2 ही साल का है। भगवान बुद्ध पुनः पूछते हैं कि तुम्हारा जो सास है उसका उम्र कितना है। तो वह बच्ची कहती है मेरी सासू माँ जो है उसका अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका जन्म जो है होने वाला है। तब भगवान बुद्ध पूछते हैं जाकर के तुम्हारा ससुर जो है उसका उम्र कितना हो रहा है। तब वह लड़की कहते हैं क्या बताएंगे भगवान, मेरा ससुर जो है उसका जन्म ही नहीं होगा, उसका जन्म तो अभी मेरे सासू माँ जो उसका जन्म होने वाला है, लेकिन मेरा ससुर जो उसका जन्म होगा ही नहीं। तो उसका जो ससुर था कहीं से जो सुन रहा था, बेचारा बूढ़ा आदमी जानबे करते हैं कैसा पिनका आदमी होता है, डंडा उंडा लेकर के चलता था बुढ़ाड़ी में, एकदम से डंडा लेकर धड़फड़ा कर निकला। अब आए सामने में आकर के कहता है तुमको बोलने का अकल नहीं क्या, इतने बड़े संत आए तुम्हारे सामने में पूछ रहे हैं और तुम ऐसे टेढ़े टेढ़े अब शब्दों में जवाब दे रही हो। भगवान बुद्ध किसी तरह जो सो बूढ़े बाबा को शांत किए, और उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं उस बच्चे, भगवान बुद्ध तो स्वयं इतने बड़े महान आदमी थे, वो तो सचमुच समझते ही थे। भगवान बुद्ध उस बच्ची से ही बुलवाते हैं कि बच्ची हमको समझ में नहीं आया तुम्हारी बातें, तुम खुल करके बताओ कि कहना क्या चाहती हो। तब जाकर के वह लड़की कहती है प्रभु हमें दीक्षा लेने से अभी 5 वर्ष हो रहा है, आप लोग जब दीक्षा लिए होंगे तो दीक्षा देने के क्रम में आप लोगों को दीक्षा देने के बाद बताया होगा, हम तो दीक्षा लिए थे हमको बताया गया था, आप लोगों को भी शायद बताया गया होगा कि दीक्षा लेने के बाद जो है सो मानव का दूसरा जन्म होता है।
पहले जो आपका जन्म हुआ तो अलग हुआ, दीक्षा जब लिए उस बाद आपका दूसरा जन्म हुआ, है कि नहीं। उसी प्रकार वह बच्ची जो है सो बाद में कहती है कि प्रभु मेरा अभी 5 वर्ष उम्र इसके लिए हो रहा है क्योंकि अभी दीक्षा लेने से 5 ही वर्ष में हो रहा है। अब मेरा पति जो है वो उसको अभी 2 वर्ष दीक्षा लेने से हो रहा है। अब मेरी सासू माँ जो है अब दीक्षा ली नहीं लेकिन मन बना ली है दीक्षा लेने का, इसके लिए उसका जन्म जो है होने वाला है। अब मेरा ससुर जो बूढ़ा वो आप सामने में देख रहे हैं, ये बूढ़ा अब कुछ दिन में मर जाएगा, ये तो मांस मछली अंडा शराब दारू ताड़ी खैनी बड़ी सब चीज खा पी रहा है, ये मरेगा तो ये भेड़ कुत्ता बकरी क्या बनेगा इसका कोई भरोसा ही नहीं है। इसके लिए इसका जन्म ही नहीं होगा, है कि नहीं। इसके लिए जो अभी तक दीक्षा नहीं लिए हैं उनसे निवेदन है कि जाकर के संतों के शरण से जुड़ जाइए, उनसे सदयुक्ति जान लीजिए और सदयुक्ति जान करके साधन भजन कीजिए, तो हम लोगों का भी धीरे धीरे परम कल्याण हो जाएगा। इतना ही कर करके वाणी को विराम देते हैं। और क्या नाम बताए थे? नवीन बाबू, जानते हैं ना सत्संग के उपलक्ष्य में हो रहा है, पहले बता दिए थे। गृह प्रवेश जो है सो दक्षिणा में आप क्या देंगे, है कि नहीं। माँ पार्वती जो है सो अपने लिए बनाए थे, सोने का लंका बनवाई थी, सोने का महल। अब बुलाया जो है सो रावण का पिताजी को गृह प्रवेश करने के लिए। जब पूजा पाठ खत्म हो गया तब भगवान से पूछते पंडित जी कहिए दक्षिणा में क्या लेंगे। अभी तो बगैर पंडित जी से पूछे उसको थमा देते हैं 2-4 रुपया, है कि नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन भगवान शिव इतने बड़े देखिए भगवान थे, वह क्या कहते हैं पंडित जी कहिए दक्षिणा में क्या लेंगे। अपने मन से नहीं दिए, पंडित जी से पूछे दक्षिणा में क्या लेंगे। तो वह रावण जो था छोटा सा था उस वक्त, बड़ा लेकिन चतुर था, छोटा ही था लेकिन बड़ा चतुर। तो वह कहता पिताजी जब पिताजी देख क्या रहे हैं, ऑफर मिल रहा है कि नहीं, ये सोने का लंका, इसमें कभी सो पाएंगे हम आप लोग, कभी नहीं सो पाएंगे। अब भगवान शंकर ही जब कह रहे कहिए दक्षिणा में क्या लेंगे, ये सोने का लंका ही मांग न लीजिए, है कि नहीं। भगवान रावण के कहने पर उसका पिताजी जो है भगवान शिव से दक्षिणा के रूप में सोने का लंका ही मांग लिए, है कि नहीं। उसी प्रकार अब हम यहाँ पर आकर के सत्संग किए हैं, हम भी दक्षिणा में कुछ मांगेंगे कि नहीं। बोलिए श्री सदगुरु। तो इतना ही कर करके वाणी को विराम। गुरु महाराज से यही कामना करता है कि ऐसे ही घर वाले का प्यार जो है सो सत्संग के प्रति बना रहे और सत्संग करवाते रहे। अगर जो दीक्षा नहीं लिए है अभी तक तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी किसी तरह से जो है सो जाकर के दीक्षा ले लीजिए, संत मत से जुड़ जाइए। और संत मत से अगर एक बार जुड़ गए तो आपके जीवन में सदैव उन्नति होते रहेगा, समझे कि नहीं। बोलिए श्री सतगुरु।